देखिए क्वेश्चन 6 देखिए, यूज द टेबल गिवन बिलो टू ड्रॉ द ग्राफ, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्टेट अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो देखने में डरावना क्वेश्चन, आराम से समझिए, तसल्ली से समझिए कि कैसे किया जाए। पहले तो ये देखिए कि किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है ग्राफ पे, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। बाकी तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट आप ये मान के चलिए फालतू के ही पॉइंट्स हैं, उनके कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं। मेरी बात नहीं समझ आई। सो बेसिकली अगर आपके पास 3 अच्छे पॉइंट्स हैं तो दैट इज मोर देन एनफ। नहीं समझ में आया? दो से ज्यादा तीन इसलिए ले लेते हैं कि अगर लेट अस अज्यूम दो में आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो तीसरा तो ठीक हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये बात समझ आ गई मिश्रा जी? यहाँ तक कोई डाउट? तो एक बात तो हमेशा याद रखिए, ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्लॉट अ लाइन। सैम जी कोई डाउट इस बात पे? नहीं सर। तो 2 पॉइंट चाहिए। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, बिल्कुल एलिमेंट्री, इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। भाई ग्राफ पेपर तो सबने देखा हुआ। हेलो, ग्राफ पेपर में तो कोई डाउट नहीं है ना? इसको बोला जाता है ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर जब लिया जाता है तो यूजुअली ग्राफ पेपर के ऑलमोस्ट सेंटर में एक एक्स एक्सिस बना लिया जाता है, ऐसे करके एक्स एक्सिस बना लिया जाता है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस बन गया और ये बन गया मेरा वाई एक्सिस। मित्रों कोई दुख कलेश वेदना? ठीक है। अच्छा, आप बोलते हैं कि ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा -1 है और ये मेरा 2 है। मित्रों नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? अब ऐसे अगर आप प्लॉट करें तो क्या आसानी रहती है वो देख लीजिए। अब जब आप प्लॉट करने जाएंगे तो 2 0, ये 2 0 यहां पर आया, 0 -2, ये 0 और ये -2 यहां पर आया, -1 -3, ये -1 और यहां पर कहीं -3 होगा तो ये -1 -3 आएगा मेरा यहां कहीं। सो किसी को डाउट है? वो -2 है ना, तो वो उस साइड वाले -1 -2 में नहीं आएगा। कौन सा मैडम? जो सेकंड फिर से वाला देख है लीजिए, ना। फिर से देख लीजिए पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं। ये शायद कंफ्यूजन यहां पर भी है, वो भी देख लीजिए। 2 0 का मतलब ये होता है कि जो x है वो 2 है और y जो है वो 0 है। ये प्लॉट में कोई डाउट? सुखी जी आप बोलिए। सर x x 0 -2 का मतलब क्या होता है? मैं x पे 0 पे हूं और -2 मतलब मैं यहां ऐसे करके नीचे चली गई, मैं यहां 0 -2 पे आ गई। सुखी जी यहां कोई डाउट? अब तीसरा पॉइंट देखिए, x -1 है मतलब मैं पहले यहां पर x -1 पे आई, फिर मुझे -3 पे जाना है, मतलब मुझे -1 -2 -3, मतलब मुझे पहले यहां पर आना है उसके बाद मुझे नीचे जाना है। तो यहां मैं पहुंच गई -1 -3 पे। सुखी जी आप पूछिए डाउट। भाई प्लॉट पॉइंट प्लॉट करने आगे, इसमें भी कोई डाउट है? पक्का? मिश्रा जी आपको कोई डाउट? अब क्या किया जाएगा? अब जो लाइन है वो ऐसे करके आप स्केल लेंगे और ऐसे करके आप प्लॉट कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे करके प्लॉट करेंगे। इसमें थोड़ी लाइन गड़बड़ होगी। अप्रोक्सीमेटली ऐसे करके आप लाइन प्लॉट कर देंगे। सुखी जी कोई डाउट? तीनों पॉइंट में से लाइट निकलेगी, यहाँ पर थोड़ा गैप है, वो गैप नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अब जो गलतियां आप कर रहे हैं वो समझ लीजिए, कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं वो खुद ही देखिए, आपको मेरी बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। ओके, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये सुखी आती है नहीं? ओके, तो मैं सुखी पहले तो बात ये समझिए कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसे लिख दीजिए एक्स और वाई। ठीक है। दूसरा, आपका 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 जो भी है वो ऐसे प्लॉट करके लिखिए। मेरी बात समझ में आ गई? सिमाओ जी आपके डाउट है इस बात पे? लिख दीजिए बात पर। ठीक है। सैम आपको समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, जैसे
ओके, एक चीज और समझिए कि आपका जो स्केल है, स्केल लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको कैमरा पे दिखा नहीं पा रहा, सैम आपको खुद ही करना पड़ेगा। स्केल लीजिए और ग्राफ पेपर के ऊपर रखिए। आपका जो एक ब्लॉक है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। नहीं समझ में आया? सिमोन जी, नहीं समझ में आया? सैम आपको समझ आ गया? हाँ सर। देखिए, ग्राफ पेपर में स्केल है और मेजर कर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये तो पता होता है। हाँ, तो देख 1 सेंटीमीटर कितने ब्लॉक के इक्वल। सैम आपको समझ आ गया मेरी बात? हाँ सर। तो आपका एक ब्लॉक जो है आपके ग्राफ पेपर में, जैसे यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपके ग्राफ पेपर में ये यहां से लेके यहां तक ये जो एक ब्लॉक है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो आप जब स्केल लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है? 1 यूनिट के। सुखी जी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? सुनाओ नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा? आपका एक यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और एक बात समझिए, आपने जो ग्राफ पेपर लिया, अब कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, क्यों मैं आपको बोल रहा था कि आप ग्राफ पेपर प्लॉट करके आइए, आपको कुछ चीजें समझ आनी शुरू होंगी। जैसे आपने प्लॉट पॉइंट यहां पर ले लिया 10, अब ये ग्राफ पेपर से बाहर निकल जाएगा यहां पर 10। सिमोन जी नहीं समझ में आया? सैम जी नहीं समझ में आया? पक्का? इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो x की वैल्यू, कल जो मैं आपको x और y की वैल्यू बता रहा था, वो यही बोल रहा था कि यूजुअली जो वैल्यूज ली जाती है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यहीं पर ली जाती हैं। ये मत करना कि x = 100 लेके मैं प्लॉट कर लूंगी। नहीं समझ में आया? और स्केल को डिफाइन कर दीजिए कि मेरा जो एक यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, साइड में लिख दीजिए। और जो पॉइंट्स हैं, अब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो ग्राफ है वो कहां तक पॉइंट्स ले पाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने जब यहां पर लिया, अब मुझे पता है कि मेरे जो x है वो +5 तक लेके जा पाएगा, क्योंकि 5 के बाद तो मेरे पास जगह ही नहीं है। सैम जी डाउट है? सैम जी आपको डाउट है? नहीं सर। अच्छा, कुछ एक दो चीजें और लिख लीजिए। मोर और लेस आपको समझ आ गया है इनकी, सुखी और सिमोन की मैं नोटबुक दिख रहा हूँ, मोर और लेस समझ आ गया, बट कुछ एक दो चीजें आपको फिर से समझ लीजिए। जब जब पॉइंट प्लॉट किया जाता है तो ऐसा बिंदु और उसके आसपास सर्कल बनाया जाता है और बच्चे का नाम लिखा जाता है। ये बात समझ आ गई? जैसे 2.5, 0, बच्चे का नाम साथ में लिखना जरूरी है। ओके, जब भी आप लाइन बना देंगे, लाइन में लिखिए कि भाई 4x + 5y = 0, ये मेरी लाइन का नाम है। सिमोन जी समझ आ गया? अच्छा, एक बात समझ लीजिए, जो आप बीच बीच में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, जैसे मैं -1, -3 प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे यहां पर और यहां पर ऐसे कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई? तो किसी आपको डाउट है? सैम जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर। तो जैसे अब सिमोन ने जो फालतू की लाइंस बनाई हुई हैं उन पे मैं क्रॉस मार के इनको बता रहा हूँ कि ये लाइंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिमोन समझ आ गया आपको? अरे बेटा जी, अब समझ आ गया। वो कल जो था वो मैं आपको समझाने के लिए, जैसे छोटा बच्चा है ना, उसके वो 4 टायर लगा देते हैं वो, बट साइकिल ऐसे थोड़ी चलाते हैं, बाहर भी साइकिल चला रहे 4 टायर के साथ थोड़ी चला रहे। समझ आया नहीं है? तो किसी आपको डाउट है? आपको समझ आ गया पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं? आपको ये समझ आ गया कि स्केल कैसे लिखा जाता है? सैम आपको समझ आ गया? हाँ सर। तो जब भी ग्राफ पेपर करते हो, अच्छा सैम, आई थिंक आपने शायद ये गड़बड़ की थी कि आप जो एक्स और वाई एक्सेस है वो एकदम मतलब नीचे जाके बना रहे थे। आपको समझ आया जो मैं बोला? हाँ सर। तो जो एक्स और वाई एक्सेस है वो ऑलमोस्ट सेंटर पे बनाइए, ताकि आपके जो भी पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों उस ग्राफ पे आ सके। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ क्योंकि सर। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। शायद सैम मुझे बताना, आपने शायद, मुझे लगा कि शायद आपने ऐसे किया, अगर ऐसा नहीं किया होगा तो मुझे बताना। आई थिंक आपने कुछ ऐसा किया कि जो एक्स और वाई एक्सिस है आपने
एक्स और वाई एक्सेस जो है, आई थिंक आपने कुछ ऐसे करके ये यूं साइड पे बनाया है। एम आई करेक्ट सैम जी? हाँ सर। हाँ, अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या होगी वो भी देख लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ऐसे पॉइंट्स आ गए एक्स इक्वल टू -2 और वाई इक्वल टू -3, वो बेचारा वो तो ग्राफ के बाहर कहाँ उसको प्लॉट करते रहोगे, वो यहाँ कहाँ रुकेगा। तो इसीलिए आपको ये एडवाइजेबल होता है कि ग्राफ के ऑलमोस्ट सेंटर पे बना लीजिए ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो आ जाए। भाई यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अब वापस आइए इतने बड़े भाषण के बाद, वापस आइए क्वेश्चन पे। मिश्रा जी आपको कोई डाउट है? ये बच्चे का भी क्लास में ना फोकस नहीं है। ये जो लड़का है मैक्सी, काम नहीं करना चाहता ये इरेजर के साथ खेलना चाहता है। ओके, अब फिर से आइए क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। साहब मुझे बताइए, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन लेके आप क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? हाँ सर, इनमें से एनी 2 लेकर कर सकते हैं। सुखी जी आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? सर मेरे को एक डाउट है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए, अपना डाउट बाद में बताइए। जो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको लेके क्या आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? यस सर। क्यों, कैसे? उसमें तो ABC भी लिखा हुआ है। उसको जीरो डाल उसको जीरो डाल देते हैं। मम्मी ने बोला बेटा जो करना है करो, डरना मत मेरा नाम लेके। फीस दी हुई है सर को, अभी तो 2 महीने की दी हुई है, चिंता मत करना। मिश्रा जी, मिश्रा जी, ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है इसको लेके आप क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? क्यों बोलो? बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए और यहाँ तो 3 पॉइंट्स हैं। नहीं समझ में आया तो ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 0 0 डाल के नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी करना है, कुछ भी कर लो सर, देख लो सर, ऐसा भी कर। सैम जी आपको समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? सर क्या समझ आया? अभी इधर 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो फिर हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए होता है, तो फिर इनमें से एनी 2 लेके हम प्लॉट कर सकते हैं। एक बात ये है, दूसरी बात फिर से समझिए, ये कल भी आपको बताई थी, आज एकदम मतलब छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया, 1 2 3 पॉइंट्स आपने प्लॉट किए, ये तीनों में से लाइन निकलनी चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट में लाइन नहीं निकल रही तो आपने प्लॉटिंग गलत की है। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं कि ओ तीसरा तो मान नहीं रहा, पता नहीं शायद नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो तीनों पॉइंट जो दिए हैं वो प्लॉट करने, पास करने चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो रोक लीजिए। ये चीजें फेंकता है मैडम, चीजें फेंकता है नीचे। जैसे कल रिमोट तोड़ दिया इसने, ये बैठा बैठा यही नुकसान करता रहता है मैडम। एक तो खाना खाता है ऊपर से नुकसान करता है, चीजें फेंकता रहता है। रात को जैसे बॉटल फेंक देगा, पूरा फेंक देगा मैडम। ऐसा लगता है कि साला मिसाइल ड्रॉप हो गया इधर। It's just uncontrollable. ओके, तो कैसा किया जाएगा फिर से? अब मैं अप्रोक्सीमेट आपके सामने बना रहा हूं। अब आपको पता है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सुखी जी समझ आ गया? शिवान जी समझ आ गया? अब मैं रफ आपके सामने बना रहा हूं। तो -5 -2 अप्रोक्सीमेटली -5 -2 यहां पर आएगा। सुखी जी को डाउट? 3,2 3,2 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा और 13,7 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा। मित्रों को डाउट है? इसमें से ये सिंगल स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए, ऐसे पास होनी चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स में से अगर किसी एक पॉइंट में से पास नहीं कर रही तो आप गलत कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी डाउट है? और तीनों पॉइंट जो आप प्लॉट करेंगे उनका नाम लिखेंगे, नहीं तो बच्चे भीड़ में गुम हो जाएंगे। किसी दूसरे का बच्चा ले आओगे बेटा मॉल से वापस, ऐसे मत करो, पुलिस आ जाएगी घर पे। -5 -2। मिश्रा जी को डाउट है? दुखलेश वेदना? ओके।
उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए की वैल्यू क्या है, कोई बताना चाहेगा कैसे निकाल सकते हैं ए की वैल्यू? सर जैसे हमने आपने कराया था x इक्वल 0 या y इक्वल 0। बेटा प्रॉब्लम क्या है ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो देखिए, इसमें आपको ऐसी इक्वेशन दी गई थी, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन दी नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई आपको? क्या आप ग्राफ को देख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ को देख के? बोलो। देखिए -1 पे ए है, तो आप यहां से ये, जैसे आप लेट अस अज्यूम ये -1 पे जाएंगे, -1 से आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये वाले पॉइंट से आप यहां पर जाएंगे और जो ये वैल्यू लिखी होगी वो y की वैल्यू होगी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कीजिए 2 मिनट वेट कीजिए। उसी तरह y इज इक्वल टू 5 और b अननोन है, तो y इज इक्वल टू 5, यहां पर y इज इक्वल टू 5 होगा, ये y इज इक्वल टू 5 पे आप ग्राफ पे जाएंगे और यहां से नीचे आएंगे, ये जो x होगा, ये जो x होगा ये b की वैल्यू होगी। सैम जी नहीं समझ में आया? समझ आ गया। सैम जी नहीं समझ में आया? सैम जी नहीं समझ में आया? समझा? ओके, सो कीजिए अब आप देखिए, देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो भी लाइन है, जो भी लाइन है, इस लाइन की जो भी इक्वेशन रहने दीजिए, कोई भी इक्वेशन रहेगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर इस लाइन पे है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही भाई? उसी के बच्चे होंगे ना ये? नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, a, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है b, -1। सुखी जी समझ आया? और मैं अगर आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन की इक्वेशन पे लाई करते हैं। ये कॉन्फिडेंस आया नहीं है? अगर लाई करते हैं तो कल आपको ये बताया गया था कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे, उसका जो y है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के। नहीं समझ आया? तो a ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0। नहीं समझ में आया? b पूरे y एक्सिस पे जो x है वो हमेशा 0 होता है, तो कहने का मतलब b जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0। मेरी बात नहीं समझ आई? कोई डाउट है? पक्का? ओके। अब इस इक्वेशन को अगर ये चीज समझ आ गई तो एक दूसरी चीज समझिए। ये कोई लाइन है, कोई भी रैंडम लाइन है, चिंता मत कीजिए, ठीक है? ये कोई भी रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? कहने का मतलब, अगर मैं यहां से ऐसे नीचे जाऊंगा और यहां से अगर मैं ऐसे जाऊंगा, सो लेट अस अज्यूम ये जो पॉइंट है ये 4 है और ये जो पॉइंट है ये 3 है। डू वी अग्री कि ये जो पॉइंट है ये 4, 3 होगा? डू वी अग्री टू दिस? नहीं समझ में आया? ओके। अगर आपको ये समझ आ गया, अब मैं क्या करता हूं, चतुराई से आपको बोलता हूं कि ये 4, a है। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो a की वैल्यू क्या होगी?
नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। ये जो पॉइंट है ये 3,4 है ना, क्योंकि x पहले आता है। ये जो है ये x कोऑर्डिनेट है और ये जो है ये y कोऑर्डिनेट है। अब अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये जो पॉइंट है ये 3, a है, तो a की वैल्यू, हाँ ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 4 4 है। नहीं समझ में आया मिश्रा जी? डाउट? a की वैल्यू क्या होगी? 4। अभी भी समझ नहीं आया तो एक और मैं एग्जांपल इसी लाइन पे आपको लेके बताता हूं। लेट अस अज्यूम ये -8 है और ये जो है ये -1 है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? -8, -1। मेरी बात समझ में आ गई? -8, -1 इस लाइन पे लाई करता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब लेट अस अज्यूम मैं आपको बोलता हूं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है a, -1। तो a की वैल्यू क्या होगी? समझ आ गई? अब फिर से उस क्वेश्चन को देखिए। इस एक क्वेश्चन को लेके हम काफी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे बेसिकली करना ये है कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया, -5, -2, -5, -2 अप्रोक्सीमेटली यहां पर मैंने प्लॉट कर दिया। 3,2 मैंने यहां प्लॉट कर दिया। 13,7 मैंने अप्रोक्सीमेटली यहां प्लॉट कर दिया। इसमें से मैंने एक लाइन भी निकाल दी, ऐसे करके एक लाइन भी निकाल दी, और जो पॉइंट्स हैं और जो बच्चे हैं उन सबका नाम लिख दिया। ये -5, -2 है, ये 3,2 है, ये 13,7 है। सुखी जी यहाँ तक कोई डाउट है? ये लाइन तो प्लॉट होगी भाई। लाइन प्लॉट करने के लिए तो 2 ही पॉइंट चाहिए, मेरे पास तो 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स लेके मैंने लाइन प्लॉट कर दी। समझ नहीं समझ में आया मिश्रा जी? कोई डाउट? अब मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि ये -1, a और b, 5 ये कौन से पॉइंट्स हैं? नहीं समझ में आया? सुखी जी डाउट है? मुझे अब ये फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या है और ये वाले b की वैल्यू क्या है। बट मुझे ये तो पता है ना कि -1a जो भी है वो इस लाइन पे तो लाई करता होगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि चलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि -1 ये है, यहीं पर -1 है। अगर यहीं पर -1 है तो a को सुखी जी क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? एक्सिस पे ही है। a जो है वो बेसिकली y है। x एक्सिस पे जितने भी y होते हैं वो क्या होते हैं? 0। तो a को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? 0। सुखी जी नहीं समझ में आया? जी बोलिए। अरे नहीं मैडम, मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या बोलता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। सुखी जी आपको कोई डाउट है? अब देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो देखिए, मैं क्यों आपको मना कर रहा था। जैसे ये पॉइंट है b, 5। अब इस केस में मुझे y जो है वो 5 है, तो y जो है 5 वो तो पता है। तो मुझे ये तो पता है कि जो पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। सिमोन जी समझ आया? ये वाला पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? b, 5। सुखी जी समझ आया? क्योंकि ये जो है यहां पर 5 है। अब इसी पॉइंट्स को लेके अगर मैं नीचे आ जाता हूं, इसी पॉइंट को लेके मैं नीचे आ जाता हूं, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा b हो जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? ये b हो जाएगा। अब मुझे b जो है वो रीड करना पड़ेगा। b जो है वो मुझे रीड करना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो b होगा वो आई थिंक 6 या 7 के आसपास होगा। मैं 6 ले लेता हूं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 6, 5। नहीं समझ में आया? सिमोन जी आपको समझ आया? वो 0, 0 क्यों नहीं ले सकते? समझ आ गया? मिश्रा जी आपको डाउट है? सैम जी आपको कोई डाउट है? नहीं सर। भाई कोई दुख क्लेश वेदना? सैम जी आपको कोई दुख क्लेश वेदना? नहीं सर। ओके।
मैं ये वाला पार्ट अभी आपको नहीं करा रहा, स्टेट अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि दूसरी मुसीबतें सॉल्व नहीं हो रही, तो ये बीच में मैं एक नई मुसीबत नहीं डालना चाहता। बट मैं आपको ये समझा देता हूँ कि क्वेश्चन 7 में फिर से अगर आप ए बी सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो निकाली कैसे जाएगी, पहले एक बार लगे हाथ ये समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है एग्जाम में आना, बट आ गया तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। तो फिर से आप एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो प्लॉट करेंगे। 3 2 यहां पर अप्रोक्सीमेट 3 2 आ जाएगा। 5 3 यहां 5 है, अप्रोक्सीमेटली यहां ये 5 3 आ जाएगा। -1 0 ये यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये -1 0। सो कि जी जो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए वो प्लॉटिंग में आपको कोई डाउट है? No, sir. सुभान जी आपको, No. मिश्रा जी आपको? No, sir. तो यूजुअल जो क्वेश्चंस आपके होंगे, यूजुअल क्वेश्चंस में सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, yes. सैम जी समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, बट अब ये क्वेश्चन में मुझे इसकी 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 ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान से देखिए। ए तो एक्स जो है वो अननोन है, बट वाई -1 है, तो मैं कहां चले जाऊंगा? वाई -1 पे चले जाऊंगा। मैं देखूंगा कि जो वाई है वो -1 कहां पर होता है। तो लेट अस अज्यूम यहां पर ये -1 है, तो -1 को लेके मैं लाइन पे चले जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, yes. तो ये वाला जो पॉइंट है ये लाई करता है लाइन पे। तो मुझे क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये पॉइंट से यूं ऊपर चले जाता हूं। भाई समझ आया नहीं आया? Yes, yes. जब मैं यहां जाता हूं तो लेट अस अज्यूम ये वैल्यू जो है ये -2 है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये क्या पॉइंट हो गया? -2 -1। सो किसी नहीं समझ में आया? तो ए की वैल्यू क्या होगी? -2। समान जी को डाउट? No, sir. पक्का? मिश्रा जी आपको डाउट? No, sir. ओके, फिर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं -5 बी। फिर से अब -5 काफी ऐसे नीचे होगा, नीचे होगा, वो मेरे ग्राफ पे आएगा नहीं, बट पॉइंट है कि ये सिंपल वाले से मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। C, 4 देख लीजिए, तो y जो है वो 4 होगा। y4 लेट अस अज्यूम यहां पर है, ये 4। इसको लेके मैं चले जाऊंगा ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये वाला जो पॉइंट है, बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये है मेरा C, 4। सुखी जी समझ आया? Yes, sir. अब C की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ नीचे चले जाऊंगा। जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं रीड करूंगा ग्राफ से कि C की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली लेट अस अज्यूम 6 के बराबर आ जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? 6, 4। तो ये जो C है ये किसके इक्वल हो गया? 6 के। सैम जी समझ आया? कोई हाँ डाउट? सर। ये -5 बी थोड़ा सा टेढ़ा होगा, बट आपको समझ आ गया कि मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आप फाइंड करेंगे। रफ आइडिया दे देता हूँ, जैसे फिर से यहां पर लेट अस अज्यूम ये -5 है, तो -5 पे आप जाएंगे, पहले लाइन को टच करेंगे, उसके बाद यहां से ऊपर जाएंगे। ये जो भी पॉइंट होगा, ये वाला, ये जो भी पॉइंट होगा, सॉरी -5 बी है, -5, तो मुझे यहां से आना, उल्टा जाना था मुझे, सॉरी गड़बड़ हो गई। ये हाँ, -5 बी मतलब पहले मैं यहां पर आऊंगा, ये मेरा -5 है, -5 से नीचे जाऊंगा, यहां पर आऊंगा। जो मेरा ये बी पॉइंट है वो बेसिकली मेरा यहाँ ये वाला पॉइंट है। सुखी जी समझ आया? Yes, sir. ये जो भी पॉइंट होगा लेट अस अज्यूम -3, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या हो गया? -5, -3। तो ये जो बी पॉइंट है ये कितना हो गया? -3 के बराबर। कोई डाउट है तो रोक लीजिए। No, sir. वो जो सेकंड पार्ट है लीनियर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, वो मैं अभी नहीं आपको करा रहा, बट बाकी का क्वेश्चन समझ आ गया? Yes,
अब एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि डिटेल में आपने इतना भाषण सुना है, तो ये भी देख लीजिए। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे बताया जाता है। नहीं समझ में आया? पक्का जी। हर क्वेश्चन में देखिए, बात समझिए, हर क्वेश्चन में जब आप प्लॉट करेंगे, जैसे कि ग्राफ लिखेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे स्केल, ग्राफ पेपर पे ही, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। नहीं समझ में आया? भाई आप स्केल से मेजर करके देखिए कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट इक्वल है भी या नहीं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देख लिया आपने? ये तो आप सोचते रहोगे पता नहीं सर क्या बोल रहे। तो देखिए, जो एक बक्सा है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। भाई कॉन्फिडेंस आया? कोई दुख क्लेश वेदना? ओके, अब एक काम कीजिए। जी बताइए, जी बताइए मैडम। अब जो ये आग लगी हुई है इसको तो बुझा लें, वो कर लेंगे, मेरे दिमाग में। सैम जी आपको कोई डाउट? सैम जी आपको कोई डाउट? अच्छा सैम जी है ही नहीं। ओके चलिए, ये भी अच्छे है। ओके तो ठीक है, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अभी यहां मेरे साथ ही बैठ के क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्लॉट कीजिए।